अब देखो एक्सरसाइज 9.2 से पहले आपके कुछ उदाहरण है, उदाहरण नंबर तीसरा और चौथा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर देखिए आपने जो है आयत का क्षेत्रफल पढ़ रखा है ना, कि वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है और बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी सब एग्जाम्पल आपसे करने को कह रहा है। तो अब अगर आपके पास में जो है बीजे गणित के सारे फॉर्मूले या फिर उनको सॉल्व करने का तरीका है तो ये सारणी आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है लंबाई इंटू चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगा के इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो लंबाई इंटू चौड़ाई हो रही है, इसका मतलब 3x इंटू 5y, तो तीनों पंजे 15 और x इंटू वाई एक दूसरे से इंटू हो जाएंगे। इसको भी ऐसे ही करते हैं। ये क्या हो रहा है कि 9y इंटू 4y का स्क्वायर। अब देखो ये 9 चौक तो 36 हो गया, और ये y और y स्क्वायर। अब देखो हमने अलजेब्रा का एक नियम पढ़ा है कि y इंटू वाई, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। अब यहाँ पर तो इसकी घात 1 है और इसकी घात है 2, तो जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 36y³, ठीक है ना। इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब लेते हैं तीसरा वाला, ठीक है ना। ये 4ab इंटू 5bc। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 4 इंटू ए इंटू बी इंटू 5 इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना, 5 इंटू बी इंटू सी। पहले अंकों को गुणा करा दो आप, 4 पंजा तो 20 हो गए ये। अब देखो समान पदों को साथ में लिखना आपको। तो ए के जैसा कोई पद है नहीं, तो ए को तो एक तरफ रखते हैं, इसके जैसा भी कोई पद नहीं है तो सी को भी एक तरफ। लेकिन देखो बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इनको आपस में इंटू कराते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 20 AC और बी स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले पद को थोड़ा आगे लिखना पड़ता है, तो 20 बी स्क्वायर AC, ठीक है ना। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तीसरा वाला भी सॉल्व हो चुका है। अब चौथा वाला करते हैं। चौथा क्या कह रहा है इसके अंदर, 2l स्क्वायर m इंटू 31m स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, पहले तो इसको अंकों से गुणा करा दो, तो 2 इंटू 31। अब देखो ये l स्क्वायर और ये हो जाएगा m इंटू एम स्क्वायर, क्योंकि समान पदों को एक दूसरे के साथ में लिखना पड़ता है, m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 31 इंटू 2 करने 62 हो जाएगा। ये तो l स्क्वायर जैसा कोई दूसरा पद है नहीं, तो इसको वापस एक तरफ लिख देते हैं। यहाँ पर आधार समान है, ये 2 घात है, इसकी 1 घात है, दोनों m है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो m³। तो ये चौथे का ये आएगा। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। अगला वाला करते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पर जो है 3 आयताकार बक्सों की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आपसे ये कह रहा है कि आयतन ज्ञात करो। अब जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का फॉर्मूले से बनता है, और लगभग ये घनाभ का होता है। लेकिन यहाँ पर अपने को जो है सिंपल तरीके से एक सारणी दी गई है, तो हमारे को करना क्या है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये पहला करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट के लिए अपन क्या करेंगे, 2 इंटू यानी 2ax इंटू 3by इंटू 5cz। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर पहले अंकों को आप गुणा कर दो, 2 × 6, 6 × 5 = 30। अब जो है वापस जो है ABCD वाले अक्षरों को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो ABCD वाले अक्षर है सारे अलग हैं, तो इसका मतलब इनको एक साथ आप गुणा करके लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो यहाँ पर ABC और XYZ, ठीक है ना। ये ऐसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से गुणा होगा तो उसके अंदर किसी का आधार भी समान नहीं है। अगला वाला करते हैं, सेकंड वाला, m² n इंटू n² p इंटू p² m। यहाँ पर चेक करो कि किसी का आधार समान है क्या, जो समान पद है उनको साथ साथ में लिख दो आप। तो यहाँ पर देखो m², यहाँ पर m, इनको मैं साथ साथ में इंटू करा के लिख सकता हूँ, m² इंटू m। अब देखो n वाला पद ये भी है और ये भी है, तो n इंटू n²। और यहाँ पर देखो p वाला पद और यहाँ पर p² वाला पद, p वाला पद और p² वाला पद साथ में लिख दिया मैंने। अब क्या आधार समान है तो घातें जुड़ती है, ये भी m ये भी m, तो ये 2 और 1 3, यानी m³ इंटू ये n³ इंटू p³ है ना। तो इनको इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, m3 n3 और p3। बहुत ही सिंपल है, आपको एक दो बार रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं। अगले वाले के अंदर देखो सिंपल तरीका से ही है, इसके अंदर भी तीनों को इंटू करा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2q, तीसरा वाला 2q 4q², देखते हैं एक बार, 2q 4q² इंटू 8q3। तो पहले अंकों को गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 8 64। अब देखो समान पद है, सारे q वाले पद है, तो इंटू q² और इंटू q3। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो
तीनों ही आधार समान है, यानी तीनों ही क्यू है, तो इनके घातों को जोड़ दो आप, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो यहाँ पर 64 Q3। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व कराना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो तब जाके समझ में आने वाला है।